वैसे तो क्रिकेट को सिर्फ इंसानों का खेल कहा जाता है, लेकिन ऐसे कई मौके आए हैं जब क्रिकेट से जुड़े इस विशेषण की कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा है। इनमें से एक थी 1992 के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई बदनाम बॉडी लाइन सीरीज। तब इंग्लैंड के कप्तान डगलस जार्डिन ने डॉन ब्रैडमैन पर पार पाने के लिए खतरनाक गेंदबाजी का सहारा लिया था। जार्डिन के सबसे बड़े हथियार थे उस समय के दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज हैरोल्ड लारवुड। इस सीरीज के 44 साल बाद 1976 में भारत की क्रिकेट टीम को भी क्राइव लॉर्ड की वेस्टइंडीज टीम के खिलाफ इस तरह बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाली गेंदबाजी का सामना करना पड़ा था। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में भारत के खिलाफ चौथी पारी में 403 रनों का लक्ष्य रखने के बावजूद वेस्टइंडीज की टीम वो टेस्ट मैच हार गई थी। मैच के बाद क्राइव लॉर्ड ने अपने गेंदबाजों से कहा था, मैंने तुमको भारत को आउट करने के लिए 400 से ऊपर रन दिए, लेकिन तुम उन्हें आउट नहीं कर पाए। भविष्य में मैं तुम्हें कितने रन दूं कि तुम विपक्षी टीम को आउट कर पाओ। जब क्रिस्टन के सबाइना पार्क में चौथा टेस्ट शुरू हुआ तो भारत बहुत कुछ दांव पे था। उनमें से एक थी लॉर्ड की कप्तानी। अफवाहें थी कि उन्हें वेस्टइंडीज की कप्तानी से हटाया जा सकता है। इस मैच में वेस्टइंडीज की टीम 4 गेंदबाजों माइकल होल्डिंग, डैनियल होल्डर और बर्नार्ड जूनियर के साथ मैदान पे उतरी थी। लॉर्ड ने टॉस जीता और भारत से पहले खेलने के लिए कहा। पिच पर इतने क्रैक थे कि एक सिक्का आसानी से पिच के अंदर जा सकता था। अंशुमान गायकवाड़ की जीवनी में आदित्य भूषण लिखते हैं, सबाइना पार्क की पिच इतनी कड़ी थी कि उस पर स्पाइक जूते पहनकर चलने पर लगता था कि सीमेंट की सतह पर चला जा रहा है। इसके बावजूद भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर और अंशुमान गायकवाड़ लंच तक बिना आउट हुए स्कोर 60 तक ले गए। लंच के बाद खेल तब बदलना शुरू हुआ जब माइकल होल्डिंग ने राउंड द विकेट गेंदबाजी शुरू की। बीमर गेंदें भी फेंकी जाने लगी। वैन डोनियल ये जताते रहे कि गेंद उनके हाथ से फिसल गई है। सुनील गावस्कर ने एक इंटरव्यू में कहा था, लॉर्ड ने इस डर के से कि उन्हें कप्तानी से हटाया जा सकता है, इंग्लैंड के दौरे के लिए कप्तान घोषित किया जा चुका था। हम पर तेज गेंदबाजी से हमला बोलना, लेकिन हम बिना विकेट खोए स्कोर 98 रनों तक ले गए। लॉर्ड बहुत निराश महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने होल्डिंग को बाउंसर्स की झड़ी लगाने से नहीं रोका। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सोच रखा था कि अगर तुम उन्हें आउट न कर पाओ तो उन्हें चोटिल कर मैदान से बाहर कर दो। उस समय तक विश्व स्तर के बल्लेबाज बन चुके गावस्कर इससे इतने निराश हुए कि उन्होंने गुस्से में अपना बल्ला जमीन पर फेंक दिया। गायकवाड़ उन्हें शांत कराने उनके पास पहुंचे। गावस्कर ने कहा, मैं इस गेंदबाजी से मरना नहीं चाहता, मैं अपने घर सुरक्षित वापस लौटना चाहता हूं। ये हेलमेट से पहले का ज़माना था। तब तेज गेंदबाजी से शरीर को बचाने के लिए ना तो पर्याप्त साधन उपलब्ध होते थे, ना ही एक ओवर में बाउंसरों की संख्या पर कोई रोक टोक थी। उन दिनों इस्तेमाल किए जाने वाले पैड्स, ग्लव्स की गुणवत्ता भी आज के दिनों की तरह नहीं होती थी। माइकल होल्डिंग इस गति से गेंदबाजी कर रहे थे कि उनकी कई गेंदें बल्लेबाज के साथ साथ बहुत अनुभवी विकेटकीपर डेरेक मरे को भी बीट कर रही थी। जैसे जैसे होल्डिंग और डैनियल की गेंदों की गति बढ़ती गई, वहां मौजूद दर्शकों का समर्थन भी उनके लिए बढ़ता गया। सारे दर्शक पोर्ट ऑफ स्पेन में हुई हार का बदला लेना चाहते थे। सुनील गावस्कर अपनी आत्मकथा सनी डेज में लिखते हैं, जैमका के दर्शकों को क्राउड की जगह मॉब कहा जाए तो बेहतर होगा। वो चिल्ला रहे थे, किल हिम मैन, हिट हिम मैन, नॉक हिज हेड,
ऑफ माइक उन्होंने हमारे एक भी शॉट पर ताली नहीं बजाई। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 178 रन बना लिए थे। गायकवाड़ 58, मोहिंदर अमरनाथ 25 रन बनाकर नाबाद थे, लेकिन भारत एक विकेट खो चुका था। उस दिन वेस्टइंडीज ने पूरे दिन में सिर्फ 65 ओवर फेंके थे। दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो वैनबर्न होल्डर की एक गेंद मोहिंदर के टकने के जोड़ पर लगी। ये आने वाली गेंदों का एक तरह से टेलर था। बाद में गायकवाड़ ने ज्ञात किया होल्डर भी लगभग उसी गति से गेंद फेंक रहे थे जितनी होल्डिंग। अमरनाथ अपने स्कोर में सिर्फ 14 रन जोड़ सके। वो एक ऐसी गेंद पर रक्षण करते हुए आउट हुए जिसे अगर उन्होंने नहीं खेला होता तो वो उनका सिर उड़ा ले जाती। अमरनाथ के आउट होने के बाद विश्वनाथ क्रीज पर आए। उन्हें भी लगा कि वो अपने जीवन की सबसे तेज गेंदों को खेल रहे हैं। थोड़े समय बाद उनको भी एक गेंद लगी और उनकी उंगली टूट गई और कैच भी दे दिया। पसलियों में दर्द के कारण गायकवाड़ को पैर हिलाना मुश्किल हो रहा था। एक बहादुर मुक्केबाज की तरह जितनी तेजी से उन्हें गेंद लगती उतने ही दृढ़ निश्चय से वो अगली गेंद खेलने के लिए तैयार रहते। इस मुश्किल समय में वो अपना स्कोर 81 रन तक खींच कर ले गए थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि वेस्टइंडीज के गेंदबाज जिस तरह की गेंदबाजी कर रहे थे उन्हें भी एक ऐसी गेंद मिलने वाली है जो उनका सिर उड़ा ले जाएगी। और यही हुआ, लेकिन लंच से ठीक पहले होल्डिंग की एक गेंद उनके सीने पर लगी। उनको बहुत दर्द हुआ। अगली गेंद उनके ग्लव्स पर लगी। उन्होंने देखा नहीं, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा उनके ग्लव्स से खून बहकर पैड्स पर गिर रहा है। इसी बीच सबाइना पार्क में एक और भारतीय खिलाड़ी ब्रिजेश पटेल भी घायल हो गए थे। उनके ऊपरी होठ पर वैनबर्न होल्डर की उठती हुई गेंद लगी थी। आधिकारिक रूप से भारत की पारी 6 विकेट पर 306 रन पर समाप्त हुई, क्योंकि भारत के पास खेलने के लिए कोई बल्लेबाज बचा नहीं था। कप्तान बेदी ने इसी स्कोर पर पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। भारत के 306 रनों के जवाब में वेस्टइंडीज ने 391 रन बनाकर 85 रनों की बढ़त हासिल की।